हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्रीजी एंश्योर पर। और आज हम बात करेंगे कि लोन प्रीपेमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों में से कौन सा बेहतर है। देखो यार, ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और सिंगल वर्ड में किसी एक को बेटर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्रीजी एंश्योर को सब्सक्राइब करें और इंश्योर करें कि आपको फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा कि लोन प्रीपेमेंट और इन्वेस्टमेंट में कौन सा बेटर है। दोस्तों, इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो लोन प्रीपेमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 20 साल के लिए 7% इंटरेस्ट पर 30-40 लाख का होम लोन लिया है तो प्रीपेमेंट करके लोन चुका देना गुड डिसीजन होगा। आप इंटरेस्ट का एक बड़ा अमाउंट सेव कर सकते हैं। 7% इंटरेस्ट जिसको आपको लोन टेन्योर के पूरे 20 साल चुकाना है, तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना ज्यादा होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी ओर देखें तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए और फ्यूचर में होने वाले बड़े सारे एक्सपेंसेस के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी जरूरी है, और जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर है, तो ये आपकी नीड्स और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। अगर आप लोन से जल्दी आजाद होना चाहते हैं तो आपको प्रीपेमेंट करके लोन चुका देना चाहिए, और अगर आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो 10 साल के लिए लिए गए 20 लाख लोन का अगर आप प्रीपेमेंट करते हैं तो आप कितना इंटरेस्ट सेव करेंगे। 20 लाख अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो प्रीपेमेंट बेटर है या इन्वेस्टमेंट, ये ओवरऑल आपकी प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। अगर आपका छोटा मोटा लोन है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने बड़ा लोन लिया हुआ है तो लोन प्रीपेमेंट को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। वहीं अगर आप प्रीपेमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों को ही इम्पोर्टेंस देते हैं तो मतलब आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि आपका लोन जल्दी चुका दिया जाए, तो आप दोनों में बैलेंस रख के चल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 20 लाख रुपए का कैश है और 10 साल की टेन्योर पर आपका 20 लाख रुपए का लोन है, तो पूरे लोन अमाउंट का प्रीपेमेंट करने के बजाय लोन की मंथली EMI अमाउंट बढ़ा सकते हैं, जिससे आप कुछ EMIs रिड्यूस कर सकते हैं और इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं, और 10 लाख 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट में लगा दें, जिसके रिटर्न से आप फ्यूचर की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको ये डिसाइड करने में मुश्किल नहीं होगी कि आपके लिए लोन प्रीपेमेंट बेटर है या इन्वेस्टमेंट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज यार, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए और शेयर कीजिए वीडियो को। और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल है तो आइए कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। मैं आपके कमेंट्स और सवालों का इंतजार करूंगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करनी पड़े। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।